गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल सेल के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं कि सेल को फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो रॉबर्ट हुक के ज़रिए से किया गया था। सेल इज इंट्रोड्यूस बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। जो रॉबर्ट हुक आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहे हैं, ये रॉबर्ट हुक हैं और इन्होंने 1665 में सेल थ्योरी दिया ऑन मेड हुक माइक्रोस्कोप से, जिसमें इन्होंने बताया कि सेल जो है वो दिखता है बिहाइव के छत्ते के जैसा, बिहाइव के जैसा यानी कि हनी बी के छत्ते के जैसा। और आज हम लोग जो है सिर्फ एनिमल सेल को ही डिस्कस करेंगे और एनिमल सेल के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन, लाइजोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, कार्बिसोम, साइटोप्लाज्मा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, जिसको ईआर भी लिखते हैं, ईआर, और ईआर लिखते हैं, ईआर। और फिर जिसमें दो पार्ट्स है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और लाइजोसोम। ये इतना पार्ट्स है जो बेसिक पार्ट्स है और इनके बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। थोड़ा लेंथियल होगा वीडियो, बट वीडियो इंटरेस्टेड होगा। तो देखते हैं कि क्या क्या कौन कौन सा पार्ट्स है और कैसे कैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो फर्स्ट टाइम सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये एक तरह का आउटर कवरिंग है और ये प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट। आउटर इन्वायरमेंट मतलब कि बाहरी इन्वायरमेंट से, इस तरह का जो इधर का जो इन्वायरमेंट है, ये वाला इन्वायरमेंट है ना, इससे सेल को प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह का हार्म या किसी भी तरह के हार्म से या किसी भी तरह की एक्टिविटी से, बाहरी इन्वायरमेंट से सेल के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। सेल के इंटरनल पार्ट्स में आप लोग जान रहे हैं कि लाइजोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है और क्रियोटिन मटेरियल्स है जिसमें आरएनए डीएनए सब है। और यहाँ पर जो रहता है क्रियोटिन मटेरियल्स इस तरह का ऐसे ऐसे बना हुआ रहता है, ऐसा सेटअप का। और फिर गोल्जी अपरेटस है, यानी कि गोल्जी फील्ड या गोल्जी होम भी कहा जा सकता है, तो वो है। फिर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें प्रोटीन सिंथेसाइज और फैट सिंथेसाइज दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसका काम सिर्फ इतना ही है कि ये प्रोटेक्ट करता है किसको, तो सेल को। किस से? तो आउटर इन्वायरमेंट से। और ये मेम्ब्रेन है, क्या है? मेम्ब्रेन है। और ये कैसा मेम्ब्रेन है? एक तरह का बायोटिक मेम्ब्रेन है, यानी कि बायोलॉजिकल मेड मेम्ब्रेन है। और बायोलॉजिकल मेड मेम्ब्रेन मतलब कि जो जैव से बना हो, यानी कि जो इनटेक ऑफ फूड किया जाता है तो उससे जो फूड से जो न्यूट्रिशन मिलता है उससे जो सेल बनता है, यानी कि सेल का जो फॉर्मेशन होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन भी उसी फूड से बनता है, पहली बात। उसके बाद ये भी है कि आपको सेल जो है अपने आप में एक अलग ही बॉडी है। सेल को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि सेल किस तरह का है, सेल अपने आप में ही एक अलग बॉडी है। तो जैसे हम लोग का जो है अलग अलग तरह का ऑर्गेन्स होता है, जैसे हम लोग अपने बॉडी में, पूरा ह्यूमन बॉडी में आपका लेग होगा, नोज़ होगा, ईयर होगा और भी कई तरह का बॉडी पार्ट्स होगा। तो ठीक इसी तरह से सेल में भी अलग अलग तरह का बॉडी पार्ट्स होता है, तो जिसको हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। देखिए स्क्रीन पे लिखा भी रहा है सेल ऑर्गेनेल्स, तो इसको हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेल्स याद रखना है कि अगर सेल का ऑर्गेन्स होगा तो क्या कहलाएगा? सेल ऑर्गेनेल्स कहलाएगा। और ये पूरा जो लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सारा सेल ऑर्गेनेल्स है। क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स। चलिए वन बाय वन। सेल मेम्ब्रेन हो गया। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि
नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट है आपको लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या है, इट्स फंक्शन इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल। ये क्या करता है, सेल के डाइजेस्टिव सिस्टम के तौर पर फंक्शन करता है, यानी कि लाइजोसोम्स की वजह से सेल्स के अंदर डाइजेशन का वर्क होता है और ये फंक्शन करता है एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो भी डाइजेशन की एक्टिविटी होती है वो ड्यू टू लाइजोसोम्स होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को कैसे पढ़ेंगे, न्यूक्लियस को पढ़ेंगे सेंटर ऑफ द सेल। किसके नाम पर पढ़ेंगे न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस को पढ़ेंगे सेंटर ऑफ द सेल के नाम पर। और न्यूक्लियस का जो डिस्कवरी किया था या जो इंट्रोड्यूस किया था न्यूक्लियस को, वो सबसे पहले किया था रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट ब्राउन 1831 में न्यूक्लियस को इंट्रोड्यूस किए थे। तो रॉबर्ट ब्राउन आपको याद रखना है ना, रॉबर्ट ब्राउन आपको दिख भी रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये न्यूक्लियस को ये किए थे, इंट्रोड्यूस किए थे, बताए थे। और न्यूक्लियस करता क्या है, कंट्रोल्स और रेगुलेट्स एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। जैसे कि एग्जांपल में ग्रोथ, फिर मेटाबॉलिज्म या फिर कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जैसे आरएनए डीएनए का कैरी करना। तो न्यूक्लियस का मेन वर्क क्या है, न्यूक्लियस का वर्क ये है कि ये पूरे सेल को ग्रोथ करवाता है। ये न्यूक्लियस ग्रोथ में काम करता है। फिर उसका न्यूक्लियस में आपको जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी रहता है, यानी कि आरएनए डीएनए रहता है जो न्यूक्लियोलस में रहता है। न्यूक्लियस का भी सेंटर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और यही न्यूक्लियस जो है वो कैरियोटिन मटेरियल रखता है। कैरियोटिन मटेरियल के अंदर जो है वो आरएनए डीएनए रहता है। और आरएनए का फुल फॉर्म और डीएनए का फुल फॉर्म आप प्रीवियस इसमें पढ़ चुके हो क्लास में, है ना। रीऑक्सीनाइब्रिक एसिड और डीऑक्सीनाइब्रिक एसिड, इस तरह का डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन होता है। और डीएनए आरएनए हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहता है, यानी कि हमारा डीएनए और हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका डीएनए मैच करता है, भाई बहन का और ब्रदर सिस्टर का, इस तरह का जो डीएनए है वो मैच करता है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना, सेंटर को बोलते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के भी सेंटर को बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर कैरियोटिन होता है, और कैरियोटिन होता है आरएनए डीएनए का मिक्सचर। और आरएनए डीएनए रखता है आपको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो आपको जीन से मिलता है। जीन्स आप लोग जान रहे हैं। तो ये रहा इतना तक। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन आपको पूरे सेल के लिए है, यानी कि जो मेम्ब्रेन सेल के लिए पाया जाता है, यानी कि ये जो सेल के लिए जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन सेल के लिए है। तो इसी तरह से सेल के सेंटर का भी मेम्ब्रेन है, यानी कि ये जो मेम्ब्रेन दिख रहा पतला पतला है ना, एकदम बारीक सा, एकदम झिल्ली टाइप का, वो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है। यानी कि जो सेल का सेंटर है न्यूक्लियस, उसके ऊपर भी पतली सी झिल्ली है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इसका काम क्या है, इसका काम है न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन देना, यानी कि जो सेल का सेंटर है उसको प्रोटेक्शन करना। उसके अंदर जो न्यूक्लियोलस है और जो आरएनए डीएनए है और जो भी प्रोटीन्स है, फैट है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, उस सारे को प्रोटेक्ट करके रखेगा कौन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है आपको वैक्यूल। वैक्यूल जनरली स्मॉल होता है और हेल्प करता है सिक्वेस्टर वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है सेल के अंदर, जो वेस्ट प्रोडक्ट हो रहा है उसको निकालने में या अलग करने में फूड वैक्यूल, यानी कि वैक्यूल का ही हेल्प होता है। यानी कि फूड वैक्यूल जो काम करता है वो इंजेक्शन भी करता है और इजेक्शन भी करता है, यानी कि खाने को लेता भी है और खाने को निकालता भी है। तो फूड वैक्यूल के बारे में या वैक्यूल के बारे में इतनी जानकारी हुई कि वो सिक्वेस्टर का काम करता है। और सिक्वेस्टर मतलब होता है अलग करना। सिक्वेस्टर मीन्स कि सिक्वेस्टर का काम करता है, यानी कि सिक्वेस्ट करने का काम करता है, यानी कि अलग करने का काम करता है। SEQUEST, अलग करना। क्या अलग करना, तो वेस्ट मटेरियल को अलग करना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो यहाँ पास माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी फैक्ट्री या फिर एनर्जी हाउस या फिर पावर हाउस, इसको बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना। ये क्या करता है कि एनर्जी को, जो हम लोग खाना खाते हैं उसको, उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इट्स कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी, यानी कि जो हम लोग खाना खाएं और उसका जो न्यूट्रिएंट सेल के अंदर गया, सेल के सेंटर में गया, उसको फिर से एनर्जी में बदलने का, यानी कि कन्वर्ट करने का काम जो करेगा वो करेगा माइटोकॉन्ड्रिया,
ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको एनर्जी हाउस के तौर पर भी पढ़ा जाता है, यानी कि पावर हाउस के तौर पर भी पढ़ा जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो पावर हाउस है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह कॉन्ट्रोजोम। कॉन्ट्रोजोम यहाँ है, कॉन्ट्रोजोम, ये है कॉन्ट्रोजोम। देखो ये पूरा कॉन्ट्रोजोम है। ये कॉन्ट्रोजोम जो है उसका काम अलग है। कॉन्ट्रोजोम का काम क्या है, कॉन्ट्रोजोम का क्या है, काम ये है कि इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर टू द सेल एंड ऑल्सो पुल क्रोमेटाइड्स अपार्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, हेल्प इन सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन में काम करता है। जो आपको कॉन्ट्रोजोम है वो सेल डिवीजन, यानी कि सेल के डिवीजन में, यानी कि सेल से सेल जब बन रहा है उस वक्त जो है कॉन्ट्रोजोम काम करेगा। क्या काम करेगा, तो कॉन्ट्रोजोम काम करेगा। उसके बाद क्या है कि फिर अगला टॉपिक क्या है, साइटोप्लाज्मा है। अगला टॉपिक क्या है, साइटोप्लाज्मा। अब देखो साइटोप्लाज्मा यानी कि प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा जो है ये पूरे में फ्लूइड भरा हुआ है। देखो ये जो ऐसे दिख रहा है ना, ये पूरा फ्लूइड है, फ्लूइड के ऊपर ही तो सेल ऑर्गेनेल्स है। तो जिसमें जो फ्लूइड जो है वो साइटोप्लाज्मा है, इसके ऊपर सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो लीव कर रहा है। तो साइटोप्लाज्मा क्या है, जेल टाइप का या जेली लाइक होता है। ये जो पूरा भरा हुआ है ये पूरा जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जेली टाइप का होता है साइटोप्लाज्मा। और ये क्या करता है, ये करता है इट इज़ मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन। इसके अंदर जो सारा माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम और राइबोसोम जो तैर रहा है वो केमिकल रिएक्शन करता है किसके साथ, तो साइटोप्लाज्मा इसके साथ, ठीक है। ये फ्लूइड है, साइटोप्लाज्मा फ्लूइड है। फिर जितना भी फंक्शन है, यानी कि एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड रिप्लिकेशन, और फिर कैरी करना, साइटोप्लाज्मा ये सब सेल को या फिर और भी कई तरह का कैरी करना, ये जो साइटोप्लाज्मा है जितना फंक्शन है वो सारा साइटोप्लाज्मा करता है। यानी कि मोस्टली फंक्शन जो है वो साइटोप्लाज्मा के अंदर ही होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्मा जो फ्लूइड है साइटोप्लाज्मा के ऊपर ही सारा सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि सेल का ऑर्गेन जो है वो तैरता है। अब आइए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER। ये दो ठो ER है, एक ठो रफ ER है और एक ठो स्मूथ ER है। एक ठो RER है और एक ठो SER है। RER इसको कहेंगे और SER इसको कहेंगे। तो RER जो है वो उसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER को बोलेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम है वो काम यह है कि वो राइबोसोम्स रखता है। क्या करता है, कंटेन करता है राइबोसोम्स को, जो बहुत छोटा होता है, स्मॉल राउंड ऑर्गेनेल्स होता है। जो राइबोसोम्स यहाँ पर भी दिया हुआ है, देखो इसी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर छोटा छोटा ये राइबोसोम भरा हुआ रहता है। और इस राइबोसोम का ये काम है कि फंक्शन इज टू मेक प्रोटीन्स। मेन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना। क्या बनाना, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को बनाना रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। उसके बाद इज टू सेक्रेट या मेक प्रोटीन। फिर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये है, इस स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, ये काम ये करता है कि इट सेक्रेट लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स एज इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड स्टोराइड सेल दैट सेक्रेट देस प्रोडक्ट्स आर सेल। देखो ये क्या करता है, एक तरह का प्लाज्मा मेम्ब्रेन टाइप का या चिपचिपा टाइप का फॉर्मेशन करता है, फैट भी सेक्रेट करता है। और जो ये जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कौन कौन से पार्ट्स में ज़्यादा मिलेगा और कौन कौन से पार्ट्स में ज़्यादा काम करेगा, इसको आप समझिए। ये काम करेगा टेस्टिस में। टेस्टिस क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का दो एक लाइक का स्ट्रक्चर होता है, जो पेनिस के दोनों साइड होता है। इस तरह का यहाँ पर बना रहेगा पेनिस, और ये दोनों साइड जो है ये एक टेस्टिस एक दूसरा टेस्टिस। तो इसके अंदर बना रहे, इसके अंदर क्या रहेगा, तो इसके अंदर रहेगा आपको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके वजह से ही लिपिड्स निकलता है। लिपिड्स फॉस्फाइड्स क्या है, वो आप जो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में पढ़ेंगे। फिर क्या, ओवेरीज। ओवेरीज क्या होता है, ओवेरीज होता है फीमेल के अंदर। ओवेरीज होता है फीमेल के अंदर, जो आपको इस तरह का जो वजाइना होता है उसमें जो है अंदर जाकर जब आप पार्ट्स पढ़ोगे तो ओवेरीज पढ़ोगे। तो ओवेरीज जो होता है वो होता है फीमेल के अंदर, उसमें भी क्या रहता है, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। स्किन से जो निकल रहा है पसीना, यानी कि स्वेट जो निकल रहा है, या ऑयल ग्लैंड जो है, जो चेहरे पर फेस में ऑयल आ जाता है, जो फेस में ऑयल आ जाता है, तो उसमें भी जो है ऑयल ग्लैंड्स में भी जो है क्या काम करता है, ऑयल ग्लैंड्स में तो ये काम करता है, ऑयल ग्लैंड्स में काम करता है आपको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि लिपिड्स और फिर फॉस्फोलिपिड्स
और जो भी चिपचिपा टाइप का फ्लूइड्स टाइप का निकालेगा, या पसीना हो या फिर लिपिड्स हो या फिर फैट वैट हो, सब निकालेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये निकालेगा आपको प्रोटीन। क्या निकालेगा, क्या निकालेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो निकालेगा प्रोटीन। क्या निकालेगा? प्रोटीन्स, प्रोटीन्स निकालेगा ये, ठीक है। और ये निकालेगा लिपिड्स, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लिपिड्स। तो आपको ये दोनों बात याद रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वो नेक्स्ट टॉपिक है राइबोसोम्स। राइबोसोम इट इज़ मेड अप ऑफ बोथ आरएनए एंड डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। इट इज़ द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज इन द सेल। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम हम क्या बताएं कि यहाँ रहता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? तो प्रोटीन निकालता है। अब प्रोटीन निकालेगा तो कोई किसके मदद से निकालेगा? तो राइबोसोम की मदद से निकालेगा। तो मानी सी बात है कि राइबोसोम का मेन काम है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन को लेना, प्रोटीन को निकालना, है ना। प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन को लेना, प्रोटीन को निकालना। इसीलिए राइबोसोम जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। और राइबोसोम बना हुआ है दो चीज़ से, पहला तो आरएनए, दूसरा प्रोटीन। ये दो मटेरियल से मिलकर बना है राइबोसोम। तो आपको याद रखना है दोनों चीज़ कि राइबोसोम बना हुआ है आरएनए एंड प्रोटीन से। उसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गोल्जी, गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? वो है हमारा गोल्जी अपरेटस। यहाँ देखो गोल्जी बॉडी दिया हुआ है। तो गोल्जी बॉडी के बारे में, ये गोल्जी बॉडी है, ये गोल्जी है, इसको बोलते हैं गोल्जी, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस का मेन काम क्या है वो हम लोग अब इसमें पढ़ेंगे कि गोल्जी अपरेटस का आखिर काम क्या है। गोल्जी अपरेटस का काम है, गोल्जी अपरेटस फंक्शन करता है एज अ फैक्ट्री ऑन विच प्रोटीन्स रिसीव्ड फ्रॉम द ईआर। जो गोल्जी अपरेटस है वो ईआर से, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन बना उसको रिसीव करेगा और ट्रांसफ़र कर देगा। कहाँ ट्रांसफ़र करेगा? अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग डेस्टिनेशन में, जैसे कि लाइसोसोम्स में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, फिर और भी कई तरह के पार्ट्स में, है ना। तो गोल्जी अपरेटस का, गोल्जी पूरा एक बॉडी है। गोल्जी बॉडी में जो आप सिस्टम भी रहता है, तो गोल्जी बॉडी में जब आप पढ़ोगे तो गोल्जी बॉडी का मेन काम यह है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बनाया प्रोटीन, उसको रिसीव करके राइबोसोम, लाइसोसोम, सेल मेम्ब्रेन और सेल के टोटल सेल ऑर्गेन्स में क्या करेगा? तो भेज देगा, यानी कि ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। तो आज के लिए जो है इतना ही। और अगर वीडियो ठीक लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और सब्सक्रिप्शन कम से कम इतना हो जाए जितने में हम लाइव क्लास में आ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। विजिट अगेन।